हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रामर कराऊंगी और ग्रामर में नाउन तो मैंने कराया दिया था, अभी मैं प्रोनाउन कराऊंगी। ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, थोड़ा सा मैं रेफर कर दूंगी नाउन को भी। जैसे जैसे कराऊंगी आई गिव यू द कॉन्सेप्ट्स, लास्ट तक आप लोग को देखना है। और इस टॉपिक से, प्रोनाउन से कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वर्ब से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब को रिलेट करते हुए प्रोनाउन के क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम के लिए, अपकमिंग सीजीएल वगैरह के लिए, बैंकिंग में भी एरर्स आपको दिख जाएगा। सो आई विल बी डूइंग दैट सीपीओ के लिए भी, फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो आप लोग देखिए, अब देखिए जैसे मैंने कहा प्रोनाउन। ओके, अब कोई भी टॉपिक जब भी हम शुरू करते हैं, वी शुड नो इट्स मीनिंग। इस प्रोनाउन का मीनिंग क्या है ये हमें समझना है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रो और नाउन, ऐसा देखा ना। अब प्रो का मीनिंग क्या है, फॉर। क्या है प्रो का मीनिंग, फॉर। और नाउन का आप लोग को पता है कि संज्ञा। तो जो भी वर्ड, फॉर मतलब के लिए, फॉर का मीनिंग क्या है, के लिए। अच्छा, प्रो मतलब क्या, फॉर। फॉर मतलब क्या, के लिए। नाउन के लिए जो वर्ड आएगा उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, सो प्रोनाउन क्या है, इज दिस क्लियर। प्रोनाउन क्या है, प्रो मतलब फॉर, फॉर मतलब के लिए। अब नाउन के लिए जो वर्ड आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। हिंदी में हम प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ओके, अच्छा, प्रोनाउन कई तरह का होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो सारा मैं डील करूंगी। पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले डील करूंगी, बट अभी जो प्रोनाउन मैंने बताया वो थोड़ा सा एग्जांपल देके आप लोगों को बताऊंगी। सो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ठीक है, और ये चीज याद रखना, प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आराम से आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन आता है। तो सब्जेक्ट के रूप में भी हम प्रोनाउन देखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन देखेंगे। ओके, अब सपोज मैं बोलती हूँ मोहन परचेज्ड अ पेन। एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मोहन क्या है, मोहन तो नाउन है। अब नाउन के जगह पे मैं एक प्रोनाउन यूज करना चाहती हूँ, मैं मोहन के जगह ही यूज कर दूंगी, ही। परचेज्ड अ पेन के जगह मैं क्या यूज करूंगी, चीजों के लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। सो मोहन परचेज्ड अ पेन, मोहन भी नाउन है, पेन भी नाउन है ना, पेन भी नाउन है। अब मुझे प्रोनाउन यूज करना है, तो मोहन के जगह मैंने ही यूज किया और पेन के जगह मैंने इट यूज किया। ठीक है, इफ आई से सीता, सीता goes to the market। अब सीता के जगह मैं क्या यूज करूंगी, she goes to the market। सीता नाउन था, नाउन के जगह मैंने she यूज किया। सपोज आई से मोहन, दिनेश and his brother, and his brother नहीं बोलूंगी, दिनेश, मोहन, दिनेश एंड सुनील प्ले। अब देखिए, मोहन, दिनेश, सुनील, ये सारे नाउन है, ये सारे नाउन है। अब इनको मैं कैसे रिप्लेस करूंगी, इफ आई से मोहन, दिनेश और सुनील सारे नाउन है, इनको प्रोनाउन से मैं इस तरह से रिप्लेस करूंगी कि दे प्ले। अब दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। किसके जगह आया, मोहन के जगह, दिनेश के जगह, सुनील के जगह मैंने दे यूज किया। यानी कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है, ये सारा कुछ प्रोनाउन है। यू, योर, ये सारा प्रोनाउन है। किस तरीके का प्रोनाउन है ये सारा मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। अच्छा, अब देखिए, बिफोर यू फॉरगेट, मैंने नाउन में बताया था कि हमारे पास कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स। ओके, ये कितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं, कितने तरह के पर्सन्स हैं। मैंने आप लोग को नाउन में चर्चा किया था
कि पर्सन्स कई तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोला था ना कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होता है। बोला था ये जितने पर्सन्स हैं ये सारा पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, जितने पर्सन्स हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा। कौन सा प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अभी मैं इसको डील करूंगी पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में मैंने क्या कहा था, क्या क्या आता है? आई, बहुवचन में वी। सेकंड पर्सन में मैंने कहा था यू, बहुवचन यू। यानी कि यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म ले सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब थर्ड पर्सन क्या क्या है? ही है, शी है, इट है, इनका बहुवचन हो गया दे। क्लियर है? मैंने क्या कहा? जितने पर्सन्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन आई, बहुवचन वी, सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों यू में यूज होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, बहुवचन दे प्लूरल होता है। सो वी प्लूरल है, बहुवचन है, यू ये सिंगुलर है, ये प्लूरल भी है। यू का दो यूज होता है, सिंगुलर में भी आप एक को बोल सकते हो यू स्टडी हार्ड, आप सारे को बोल सकते हैं यू शुड स्टडी हार्ड या यू हैव टू स्टडी हार्ड। यानी कि यू हम एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू अनेक के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए यू क्या होता है? सिंगुलर में भी हम यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने नाउन में आप लोगों को बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था। सो यू सिंगुलर में भी यूज होगा, प्लूरल में भी यूज होगा। ही कोई मेल के लिए, शी कोई फीमेल के लिए, इट मैंने आप लोगों को कहा था कि कहाँ कहाँ यूज होता है। यस, फॉर लोअर एनिमल्स, फॉर चिल्ड्रन, किड्स, जहाँ जेंडर पता नहीं है वहाँ हम यूज करते हैं। बोला था ना? यस और नो, फॉर थिंग्स तो यूज होगा ही होगा। और दे जो है वो भी बहुवचन है, प्लूरल। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सारे प्लूरल, इन सब को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इनसे कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं केसेस कराऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस को डील करूंगी। बट बिफोर दैट, इससे पहले आई जस्ट टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो मैंने पहले भी बोला था। इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन जो मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ हम प्रोनाउन में वो यूज करने वाले हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताऊंगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, है ना? सो यानी कि द वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करता है? द वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और सिंगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं एस या ईएस। क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस। ये याद रखना, वर्ब के साथ जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, इफ आई से वी लर्न या लर्न्स, क्या होगा? ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वी प्लूरल है, इसलिए हमारा जो क्रिया है, वर्ब है, वो भी प्लूरल होगा। और प्लूरल वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ता, यानी कि ये गलत था। क्लियर है? सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ओके, इफ आई से यू स्टडी, जनरली हम पूरा प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं यू का। यू प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और प्लूरल वर्ब में एस ईएस नहीं होता। बट इफ आई से ही तो सिंगुलर है ना? तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, ही स्टडीज।
वाई हट के IES हो जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर। ये मैंने आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, नाउन के चैप्टर में भी बताया था, जस्ट मैंने दोहरा दिया बिकॉज आई एम डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, सो क्या है ये पर्सनल प्रोनाउन से हमने क्या समझा, जितने पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सब पर्सन्स को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सो अब हम जब पर्सनल प्रोनाउन करेंगे तो हम कुछ केसेस भी देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी अ फ्यू केसेस। ठीक है, अब केसेस देखने से पहले जस्ट सी टू इट कि आपको क्या है, एक सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। इफ आई से राम बॉट अ पेन, है ना, तो इसमें हम किसके बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया का असर जिस पे पड़ेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ पेन, यही होता है ना ढांचा। सो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का असर जिस पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राम बॉट अ पेन। अब मैं आप लोग को बताऊंगी सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करूंगी, पॉजेसिव थोड़ा सा विस्तृत बताना पड़ेगा, सो आई विल बी डूइंग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अ फ्यू ऑफ पॉजेसिव एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं केसेस बताऊंगी। ओके, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान देना है। ओके, सो लेट मी डू सब्जेक्टिव, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर हम करेंगे पॉजेसिव। मैं रिफ्लेक्सिव केस नहीं कराऊंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराऊंगी, उससे पहले मैं रिफ्लेक्सिव केस बता दूंगी आप लोगों को। अच्छा, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव भी कहते हैं, एक्यूजेटिव। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, सिर्फ आप जान लो कि इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी कहते हैं ना। सब्जेक्टिव केस होता क्या है, जहां जो भी पर्सन सब्जेक्ट का काम करेगा उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करना मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो एक्टिव रहेगा, जो सब्जेक्ट में काम करेगा, वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। अच्छा, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉमिनेटिव, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उसी को नॉमिनेट किया जाता है काम करने के लिए। सो वो डूअर होता है, वो करता हो जाता है, जिसको भी हम नॉमिनेट करेंगे वो करता हो जाएगा, वो डूअर हो जाएगा, इसलिए वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। और जो ग्रहण करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसको हम एक्यूज भी करेंगे, एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। क्लियर है। ओके, सो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, है ना। इफ आई से आई वांट अ पेन, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई वांट अ पेन, गिव मी अ पेन, तो मैं रिसीव करूंगी, जो भी रिसीवर होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्लियर है। सो आई का मी हो जाएगा। ओके, इफ आई से, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, एग्जांपल, आई वांट अ पेन। अब किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसको चाहिए, आई को, तो आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। अगर मैं बोलती हूँ प्लीज और गिव मी अ पेन, तो कौन रिसीव करेगा, मैं रिसीव करूंगी, सो आई बिकम द ऑब्जेक्ट, यहाँ मी हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सो जहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जहां सब्जेक्ट का काम करेगा वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। एम आई क्लियर। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस। सो पॉजेसिव मैंने आप लोग को नाउन में बताया था
यहाँ अधिकार दिखाता है, मालिकाना अधिकार दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाता है। और इसमें हम हमेशा पूछेंगे किसका, हुज। क्या पूछेंगे, किसका, दिख रहा है यहाँ पे, किसका। ओके, सो हुज, ये क्वेश्चन करेंगे और उसका अधिकार हमें दिख जाएगा, किसका, हुज। अच्छा, आई मीन माई माइंड। ओके, नाउ आप लोग बोलोगे दो दो कैसे है पॉजेसिव केस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब पहले मैं इसको डील करती हूँ। ये इफ आई से दिस इज माई बुक, ओके, और अगर बोलती हूँ दिस बुक इज माइन, कुछ आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये देखो, माई के बाद एक नाउन आ गया है ना, लेकिन माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, यानी कि ये माई, ये बुक के बारे में बता रहा है, तो माई क्या हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलना। एम आई क्लियर? माई क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है। तो हमेशा आप देखोगे कि माई के बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। सो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये पॉजेसिव प्रोनाउन। और आप देखोगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी रिपीट अगेन। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, आई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो रिसीवर है। आई का मी हो गया। और पॉजेसिव में दो आपको दिख रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख रहे हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन दिख रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे स्टूडेंट्स। सो माई, माइन, माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। माई के बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ओके, अभी वी का क्या होगा, वी का क्या होगा, वी, अस और आवर्स। ओके, आप देखोगे जहां पॉजेसिव प्रोनाउन होगा ना, हर एक के लास्ट में एक एस आएगा, सिवाय ये माई, माइन को छोड़ के और हिज को छोड़ के, बाकी हर एक के पीछे एस आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन में। ये आप लोग को याद रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के अंत में क्या जुड़ता है। इस तरह से आप लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव प्रोनाउन में एस जुड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज आवर्स, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। Okay, this is our classroom, this classroom is ours. If I say this is our classroom, तो our के बाद क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया ना, नाउन आया ना, तो यानी कि our जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। बट ours में देखो नहीं होगा, this classroom is ours, बस ये, ठीक है। सो आई, वी हो गया। ओके, अभी यू का देखते हैं। यू का तो यू ही रहेगा ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट, यू ही होगा ऑब्जेक्टिव। अब योर और योर्स, मैंने कहा ना एस एस आ जाएगा। स्टूडेंट्स लगे हाथ, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं देना है। इसको मैं इरेज करूंगी, इससे आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। इस पे आप लोग को क्वेश्चंस दिखेंगे। क्यों नहीं आएगा योर के बाद एपोस्ट्रोफी एस? क्योंकि जब आपने योर्स कहा था, यहाँ ऑलरेडी पोजेशन आप दिखा चुके हैं स्टूडेंट्स। आई रिपीट, जब योर के साथ एस आपने यहाँ जोड़ा था, किसका? आपका, योर्स, तो ऑलरेडी पोजेशन आप लोगों ने दिखा दिया। तो फिर अगर आप एपोस्ट्रोफी देते हो, ये डबल पोजेशन हो जाता है, जो सुपरफ्लुअस कहते हैं हम इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस। सो योर के साथ योर्स एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी एस से हमने पोजेशन दिखाया है, इसलिए योर, योर्स, एपोस्ट्रोफी एस नहीं जुड़ेगा। और ये लेटर राइटिंग में भी आप लोग योर्स फेथफुली एपोस्ट्रोफी एस नहीं देना, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली ऐसे लिखना। ये ध्यान रखना कि एस के साथ आप लोग क्या नहीं जोड़ेंगे? एपोस्ट्रोफी नहीं जोड़ेंगे। इसको मैं इरेज करूंगी, आप लोग लिख लो। ओके, सो आई वी यू। अब ही का ऑब्वियसली हिम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज। किसका? उसका। ये एक ही होगा, हिज, सेम, बोथ। ओके, सो ही, हिम, हिज। शी का क्या हो जाएगा? हर, है ना? हर, हर्स। मैंने कहा था ना, यहाँ हमेशा एस जुड़ेगा। ओके, इट का क्या हो जाएगा? इट ही रहेगा, और पोजेशन में इट्स दिखेगा। मैं इट्स का और यू नो दिस डिफरेंस, आई टी एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होगा इट इज। वो पोजेशन नहीं दिखाएगा। रिमेंबर, ये पोजेशन नहीं दिखाएगा एपोस्ट्रोफी। देखिए, एपोस्ट्रोफी का मतलब है इट इज। ठीक है, सो इट का इट्स हो जाएगा। अब लास्ट है दे का। दे का क्या होगा? नाउ कैन यू सी हियर इफ आई राइट दे का? ओके, दे का मैं ऊपर करूंगी। ओके, दे का होगा देम, देयर, देयर्स। सो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दे का बचेगा। नाउ बिफोर आई डू दे, यह स्पेस यहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए सब्जेक्टिव केस, लास्ट फाइनल टच। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट का काम करेगा, जो कर्ता का काम करेगा, जो डूअर का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रिसीवर होगा, वर्ब का असर जिस पे पड़ जाएगा। पोजेसिव में जो अधिकार दिखाएगा, मालिकाना अधिकार दिखाता है, और ये क्वेश्चन करेगा किसका? हुज। उस सवाल का उत्तर आपको पोजेशन में दिख जाएगा, चाहे वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन हो। ओके, सो आई का मी, माई, माइन, वी, अस, और आस, यू, यू, योर, योर्स। अब योर्स में मैंने क्या कहा कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं डालना है। अभी आई और मी को मैं रब कर देती हूँ, है ना? आई और वी को रब कर देती हूँ। योर्स का मैंने क्या कहा था कि एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल नहीं लगाना। ही का हिम, हिज एक ही रहेगा, शी, हर, हर, हर्स, इट, इट्स। अब लास्ट इज दे। दे का क्या होगा? दे उनको, देम किनका? देयर, फिर देयर्स। ठीक है, देयर्स। ठीक है, सो दे, देम, देयर, देयर्स हो जाएगा दे के साथ। ये जो केसेस है, आप लोग को ये केसेस याद रखनी है। इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस, जिसमें पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन दोनों हो जाएगा। ठीक है, यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज आई टोल्ड यू। ओके, तो इसमें हमने अब अगले दिन ये कॉन्सेप्ट फिर से दोहरा के फिर मैं आप लोग को क्वेश्चंस भी कराऊंगी, वेर आप लोग को दिखेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देते हुए मैं आप लोग को बताऊंगी। सो आज के लिए ये थंब रूल याद रखना, योर, योर्स, ये करेक्ट है। योर्स में एपोस्ट्रोफी एस जो है वो गलत है। योर्स नहीं होता, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आप ऑलरेडी पोजेशन दिखा देते हो, एपोस्ट्रोफी एस देके ये गलत करते हो। ओके, यस, सो योर्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी।
और मैंने क्या कहा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को ध्यान रखना। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें क्या मिलता है, वी गेट एन ऑब्जेक्ट। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ व्हाट डू वी गेट एन ऑब्जेक्ट। बट पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ओके, सो ये 3 केसेस आप लोग याद रखना। रिफ्लेक्सिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाने के दौरान भी कराऊंगी, वैसे भी मैं आप लोग को नेक्स्ट डे आइडिया दे दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी ये प्रोनाउन का पार्ट, दिस इज जस्ट पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, यू नो टाइम और स्पेस का पाबंदी है। नेक्स्ट सेशन में फिर से प्रोनाउन कराऊंगी, यू हैव टू डू इट करना। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आएंगे विच विल हेल्प यू अलॉट। प्रोनाउन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह भी मैं कराऊंगी। ओके, सो प्रोनाउन काफी लंबा चैप्टर है, इट विल बी गोइंग ऑन। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ यू थिंक दे आर यूजफुल तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।